हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट, जैसा कि हमने डिस्कस किया था ओवर वैल्यूशन ऑफ असेट्स, इसी तरह से आज हम डिस्कस करेंगे अंडर वैल्यूशन ऑफ असेट्स। यानी एक बिल्डिंग है जिसको अंडर वैल्यूड किया है बाय 10% एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। यानी जब कोई पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है उससे पहले ही हम इसको क्या कर चुके हैं, अंडर वैल्यूड कर चुके हैं। तो जो नया पार्टनर्स हैं वो फर्म के इस बिल्डिंग के अंडर वैल्यूड करने के लॉस को कवर नहीं करेगा, वो इसके अंदर हिस्सा नहीं लेगा। तो अब हमें इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, यानी बिल्डिंग की वैल्यू को वापस से ओवर वैल्यूड करना पड़ेगा। तो किस तरह से करते हैं देखें। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं बिल्डिंग की वैल्यू क्या है। बिल्डिंग की वैल्यू है 36,000 मल्टीप्लाई बाई कितना परसेंट हमने अंडर वैल्यूड किया है, 10%। तो 10/100 माइनस 10, यानी अगर यहाँ पर अंडर वैल्यूशन हो तो आपको माइनस करना पड़ेगा, अगर यहाँ पर ओवर वैल्यूशन हो तो आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पर 90। आप इसको सॉल्व कर दें, 9 4 जा 36, तो 4,000 रुपीज़। अब आपको इसे बढ़ाकर लिखना पड़ेगा क्योंकि आप इसको पहले ही घटाकर लिख चुके हो। तो आप जब रिवैल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, यहाँ बना देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। आपको पता होगा जब हम किसी भी एसेट्स को बढ़ाते हैं तब हम उसको यहाँ लिखते हैं, यानी एसेट का इंक्रीमेंट हमको लिखना पड़ता है। यहाँ पर एसेट का नाम लिख दो बाई बिल्डिंग और इसकी वैल्यू लिख दो जो कितनी है 4,000। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये इसका हमने लिख दिया पूरा का पूरा। तो आप समझ गए होंगे कि एसेट्स को अगर ओवर वैल्यूशन हो चुका है या एसेट्स का अंडर वैल्यूशन हो चुका है तो किस तरह से हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। और सेम चीज़ एप्लीकेबल होती है लायबिलिटीज़ के ऊपर भी।